नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग निकल पड़े हैं मैंगलोर से दक्षिण भारत के एक पवित्र और खूबसूरत मंदिर की तरफ जो उडुपी के कोल्लूर शहर में आता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रसिद्ध मूकांबिका मंदिर के बारे में। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक शक्तिपीठ है जहाँ देवी माँ का निवास स्थान है। ये देवी मूकांबिका को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की शक्तियों का प्रतीक है। मैंगलोर से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे है ये मंदिर और हम लोग निकल पड़े हैं 12 बजे के अराउंड। इस दिव्य मंदिर के बारे में जो भी गाथाएं मुझे पता है वो आप लोग के साथ में शेयर करते जाऊंगा जैसे जैसे हम लोग माँ की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोग को और भी कुछ कहना है इस मंदिर के बारे में जो मुझे पता नहीं है, ज़रूर कमेंट सेक्शन पे डालिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। उडुपी क्रॉस करने के बाद ही एक रेस्टोरेंट आएगा जो मेरा फेवरेट है लास्ट 3 साल से, तो हम लोग लंच वहीं पे करने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं लंच पे। सी यू। अभी हम लोग हैं श्री गणेश ग्रैंड वेज रेस्टोरेंट जो उडुपी क्रॉस करके आपको मिलता है। यहाँ पे हम लोग लंच कर लेंगे। मैंने पहले कॉफी लिया क्योंकि ड्राइव करना है। अभी हम लोग कोल्लूर के पहाड़ों के जंगल के बीच से जा रहे हैं और 10 मिनट में हम लोग श्री मूकांबिका टेम्पल पहुँचने वाले हैं दोस्तों। अभी तक का रास्ता बहुत ही ख़राब था सो मैंने रिकॉर्डिंग किया नहीं। अभी हाईवे टाइप का लग रहा है, थोड़ा ड्राइव बहुत ही स्मूथ है, सो फिर से रिकॉर्डिंग चालू किया हम लोगों ने। लगता है इसी जंगल के बीच में ही होगा टेम्पल क्योंकि ये जंगल ख़त्म होने लायक है नहीं। ये देखिए एनिमल क्रॉसिंग जोन है तो स्लो भी जाना पड़ रहा है और बहुत ही कर्व वाला रास्ता है क्योंकि पहाड़ है तो स्लो जाना ही सही रहेगा यहाँ पे। ये लोग शायद मंदिर के दर्शन करके लौटने वाले गाड़ी है। चलिए अभी 5 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच ही जाएंगे, वहाँ जाके मिलते हैं। पहुँच गए हम लोग माँ मूकांबिका के गेट तक। गेट क्रॉस करते ही बाईं तरफ हम लोग ने देखा कि 2-3 गाड़ियाँ रुकी हुई है और लोग जंगल के बीच में एक छोटे से मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर था नहीं लेकिन मूर्तियाँ रखी हुई थी। हम लोग को मूर्तियों से समझ में आया नहीं कि कौन से भगवान का मूर्ति है। बहुत भक्ति से लोग वहाँ पूजा कर रहे थे तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी किया नहीं। मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे लकड़ी के झूले लगे हुए थे तो हम लोग को यही प्रतीक हो रहा था कि संतान प्राप्ति के कामना लेके लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ मिनट वहाँ पे रुकने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े माँ की तरफ। मंदिर के आसपास का एरिया बहुत ही डेवलप्ड था, जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर रात को रुकने की भी आवश्यकता है तो बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। लोग ने मंदिर के बाहर एक खाली सी जगह देख के गाड़ी पार्क कर दी। मंदिर के अंदर जाने से पहले ही दाईं तरफ आपको गणपति जी का एक टेम्पल दिखेगा। इसे माँ की कृपा ही कह सकते हैं क्योंकि हम लोग को कहीं पर भी लाइन पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने जितना सुना था अब तक कि आपको मिनिमम आधे घंटे से लेके 2 घंटे तक के लाइन पे रुकना पड़ता है माँ के दर्शन के लिए। और ये नज़ारा देखिए कि हम लोग सीधे चल पड़े मेन द्वार की तरफ। प्रमुख मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं आप लोग को यहाँ तक का ही नज़ारा दिखा पाऊँगा। प्रमुख मंदिर के चारों तरफ बहुत सारे देवी देवताओं के प्रतिमाएं और मंदिरें बने हुए हैं जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। भक्त यहाँ पर साहस, ज्ञान, समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं। प्रमुख मंदिर के दाईं तरफ आपको कुछ सेवा काउंटर दिखेंगे जहाँ पे आप प्रसादम और घी के दियों के लिए टिकट ले सकते हैं। अभी कुछ इस मंदिर के बारे में आप लोग को बोलते हैं। यहाँ के मुख्य देवता एक अनोखा ज्योतिर्लिंग है, एक स्वयंभू लिंग जिसे एक सुनहरी रेखा शक्ति और त्रिमूर्ति की ऊर्जाओं में विभाजित करती है। किंवदंती है कि महान आदि शंकराचार्य ने स्वयं यही मूर्ति स्थापित की थी। प्राचीन काल में कोचद्री पहाड़ियों के पास कोमासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस रहा करता था। वो अजयता प्राप्त करना चाहता था और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। जैसे ही भगवान शिव उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए, देवी सरस्वती ने हस्तक्षेप किया और कोमासुर को मूक यानी गूंगा कर दिया। अपने वरदान मांगने में असमर्थ होने पर राक्षस क्रोधित हो गया और तब से उसे मुकासुर के नाम से जाना जाने लगा। पीड़ित ऋषियों और लोगों के प्रार्थनाओं के जवाब में दिव्य माँ पराशक्ति ने सभी देवता और त्रिदेवियों की शक्तियों का अपने रूप में एकत्रित कर लिया, धरती पर उतरी और मुकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें नवरात्रि के 9वें दिन पर देवी ने अपने दिव्य चक्र से मुकासुर का वध कर दिया। क्योंकि उन्होंने राक्षस को वध करने से पहले उसे चुप कर दिया था, इसलिए उन्हें मूकांबिका के नाम से जाना जाने लगा।
कोला महर्षि ने भगवान शिव और देवी से सदा के लिए वहीं रहने का अनुरोध किया। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक अद्वितीय स्वयंभू ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इस लिंगम के बीच में एक स्वर्ण रेखा है जिसके दाहिने भाग में त्रिमूर्ति और बाएं भाग में त्रिदेवियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसी ज्योतिर्लिंग को यहाँ पे मूल देवी या मूल स्वरूप कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कोल्लूर मूकांबिका की हमारी आध्यात्मिक यात्रा का समापन है। अगर आप लोग के पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इस मंदिर के बारे में, ज़रूरी कमेंट सेक्शन पे ऐड कीजिएगा। जो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जल्द ही लौटूंगा मैं एक नए लोकेशन के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय माता दी।